जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या क्यों मनाई जाती है, सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमवती अमावस्या किसके किसके प्रति ये तिथि समर्पित है, सोमवती अमावस्या पे किसकी पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है, पूजा का विधि क्या होता है। इस सोमवती अमावस्या की समस्त विधि और पूजा विधि को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर इन तक बने रहें। चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मिलने वाला हर नया नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए हमारे वीडियो का, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 2024 का लास्ट अमावस्या, और ये अमावस्या कब है तो 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। अब इसका नाम सोमवती अमावस्या क्यों है तो चलिए जान लेते हैं। सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो उस दिन को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का महत्व, पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां ऐसे कुछ काम करती हैं, पूजा करती हैं, जिससे जिस तरह से सत्यवान की उम्र पूरा होने के बाद सावित्री सोमवती यानी बट वृक्ष की पीपल के वृक्ष की पूजा की तो सत्यवान की उम्र लंबी हुई, भगवान प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिए कि जो स्त्री सोमवती अमावस्या के दिन सुहाग की समस्त सामग्री दान करेगी, व्रत करेगी, पूजा विधि करेगी, उसे उसके पति की उम्र लंबी होगी और सौभाग्यवती होकर ही वो इस लोक से स्वर्ग लोक को प्राप्त होगी। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या का एक शास्त्रार्थ विधि के अनुसार नियम विधि पूजा की विधि पड़ी। अब चलिए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर आप किस तरह से अपने पितरों को भी, ये तिथि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए समर्पित है और अपने पितरों के लिए भी पूजा करने के लिए समर्पित है। इसलिए जब स्त्रियां पूजा पीपल के पेड़ में करती हैं तो सुबह के समय समस्त देवी देवताओं का निवास होता है और पितरों की भी पूजा उसी समय उसी में हो जाती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा होती है और उस समय भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि सुबह सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय शुभ मुहूर्त होता है सूर्योदय होने के पहले। इसलिए सूर्योदय होने से पहले ही महिलाएं लाल धागे से पीपल के पेड़ में धागा बांधती हैं अपने मन्नतों का और भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को याद करते हुए फेरी लगाकर शुभ मतलब पूजा को, अपनी विधि को पूरा करती हैं। तो इसमें सबसे पहले पूजा की विधि में कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी मतलब सूर्योदय होने से पहले आपको समस्त अपने कामों को समाप्त करने होते हैं पूजा को। तो इसलिए जल्दी उठें, यानी 3 बजे के पहले ही उठ जाएँ, तब आपके काम सफल हो पाएँगे अच्छी नियम विधि के द्वारा, अगर आप घर की ज़िम्मेदारी से हैं तो। तो इसलिए सवेरे उठें, सुबह सवेरे उठकर अपने घर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर साफ-सुथरे वस्त्र, याद रखें वस्त्र में काले वस्त्र बिल्कुल नहीं हो, पीले, नीले नीले भी वस्त्र नहीं हो, पीले, लाल, गुलाबी, मैरून इस तरह के वस्त्र शुभ वस्त्र हों। साफ-सुथरे वस्त्र पहनने के बाद, समस्त श्रृंगार करने के बाद भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए उनको भी जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष में ले जाकर 108 या 121 बार फेरी लगाकर सोमवती अमावस्या का समस्त दान सामग्री लेकर सुहाग की सामग्रियाँ जाएँ। इसमें वर्जित होने वाले 5 चीज़ें कि जिसमें आप सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्रियाँ अमावस्या के दिन सरसों का तेल लगाती हैं, उनके भाग्य से दुर्भाग्य जुड़ता है, उनके सौभाग्य में कमी आती है। इसलिए अमावस्या पर सरसों का तेल बिल्कुल किसी को नहीं छूना चाहिए।
तो सोमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करें और ये तिथि अपने पितरों के लिए भी समर्पित है, जिससे पितृ दोष भी नहीं लगता है। तो अपने पितरों का भी चालीसा अगर पढ़ पाएँ तो पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए, या महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। अपने घर की दुःख दरिद्रता को भगाने के लिए, समस्त पुण्यों को पाने के लिए जब आप व्रत करते ही हैं, पूजा करते ही हैं, तो समस्त नियम के द्वारा करें। आपको अनेक वीडियो में ये पता चलेगा कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है। तो 2 मिनट में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी जानें कि आप अगर उसी काम में थोड़ा-सा और वृद्धि कर देते हैं, तो आपको समस्त व्रत का फल और उसका नियम जो होता है उसके हिसाब से पुण्य मिल जाता है। तो याद रखें, अमावस्या की तिथि पितरों के लिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए भी समर्पित है, और स्त्रियों के सौभाग्य प्राप्ति के लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए पितृ पूजा, उमा महेश्वर की पूजा यानी महादेव भोले शंकर की पूजा, और इसमें सौभाग्यवती स्त्रियाँ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी पूजा करती हैं। तो सूर्योदय से पहले शुभ मुहूर्त होता है। इसमें साफ-सुथरे लाल पीले वस्त्रों को पहनकर समस्त पूजा के नियमों को करें। दीपक सही से लगाएँ भगवान को, और जल में काला तिल और लाल चंदन डालकर, मीठा डालकर भगवान महादेव यानी महादेव को जो पेड़ होता है पीपल का उसमें अर्पित करें समस्त सामग्रियों के साथ। और सारा याद रखें कि आपको ये व्रत कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इन बातों को भी ध्यान रखें। खर मास में जो स्त्रियाँ पहले नहीं व्रत रखी हैं, तो बिल्कुल भूल कर भी खर मास में पहली बार या शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार करना चाहती हैं, तो खर मास में बिल्कुल ना करें। इसके बाद या इसके पहले वाले अमावस्या में आप की हैं, तो कर सकती हैं, नहीं तो इसके बाद किसी भी शुभ टाइम पर उठा लें। ये भी याद रखें कि सूर्य ग्रहण ना हो, चंद्र ग्रहण ना हो, मंगलवार ना हो, रविवार ना हो, मतलब दिन ना पड़े कि जिसके बाद आपको किसी ऐसे मुहूर्त में उठाना पड़े कि जो मुहूर्त आपके लिए अच्छा ना हो। तो शुभ मुहूर्त अगर हो और दिन बढ़िया हो, तब सोमवती अमावस्या की पूजा की तैयारी करें। अगर 1 दिन पहले आपके वहाँ दोष का भी, जैसे तिथियों पे भी दोष लगता है, उस तरह मान वगैरह होता है, तो उस तरह का भी अगर पड़े तो आप बिल्कुल ना रहें। समस्त चीज़ों को देखकर खरमास, मलमास जिस साल में जैसे लगता है उसमें बिल्कुल ना उठाएँ। नए तरीके से धान और पान के साथ अपने मायके से शुभ विधि के द्वारा इस व्रत को उठाएँ। तो उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ चुकी होंगी और किस तरह से पूजा करनी है वो भी जानती होंगी। श्री गौरी गणेश जी को बनाएँ गाय के गोबर से, और खाली अकेले न रखें, नीचे उनके फूल, चंदन या पान का पत्ता लगा कर रखें। उनको सिंदूर बिंदी से टीक कर, मतलब जो लगाया जाता है उससे लगाकर, फूल इत्यादि चीज़ें वहाँ चढ़ाकर, माता पार्वती को लाल फूल और महादेव को सफ़ेद या पीला फूल चढ़ाकर उनका स्वागत करें। जो वासुदेव भगवान यानी पीपल के वृक्ष हैं, उनको भी लाल पीला फूल, सफ़ेद फूल आप चढ़ाएँ, जिससे पितरों को भी सफ़ेद फूल चढ़ जाएगा आपके द्वारा। और इस तरह समस्त आशीर्वाद लेकर उनको वस्त्र या रक्षा सूत से उनके ऊपर लगाकर और अपनी समस्त सामग्री को चढ़ाकर, दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर, फिर अपने फेरी को पूरा करें और फेरी लेकर आएँ। तो जो ब्राह्मण के घर की महिला हो, सुहागवती हो, उनको दें। उसके बाद आप अपने घर पर बड़ों का आशीर्वाद लेना, अपने हाथों से गाय-वाय को कुछ खिलाना, जिस तरह से पुण्य कर्मों को करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सोमवती अमावस्या पे चावल, सफ़ेद चीज़ों का दान, काली चीज़ यानी तिल, गुड़, उड़द का दाल, शकरकंदी, गाजर का दान भी दिया जाना शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप पूजा विधि करती हैं शास्त्र के अनुसार, तो ज़्यादा उत्तम होगा और अच्छे फल की प्राप्ति कर पाएँगी। समय सिर्फ़ वही रहेगा, लेकिन जानने की विधि और प्रतिक्रिया के कारण आपके कर्म ज़्यादा फलीभूत होंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महादेव। हर हर महादेव।